इतने यशस्वी दानवीर थे, सत्यवादी थे, और अपने वचन की रक्षा करने के लिए एक बार एक महात्मा ने उन्हें सपने में दान मांगा। सपने में दान मांगा तो सपने में दे दिया, ठीक है। अब सुबह जैसे जगह सभा में बात रखी, वो पूछने लगे यदि सपने में दिया गया दान सफल होता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा क्या बात है हमारे, तो पूरी बात बताई। सपने में एक महात्मा ने मुझसे राज्य का दान मांगा, तो आपने क्या किया। मैं हाँ बोला। ओ सपना झूठा होता है हमारा। इतना बोल ही रहे थे कि वो महात्मा आके खड़े हो गए वहां पर। बोलो सच सपने में दूसरा होते हो कि सपने में वही होते हो। उसने कहा हमारा सपना में तो मेरा जीव वही है। बोल जो दान दिया है वो दोगे कि नहीं दोगे। और ऋषि कोई और नहीं, कौन थे वो, विश्वामित्र जी। बोली भागवत भगवान की। अब शास्त्र आदि के मुताबिक कहा गया जीवात्मा कोई दूठ होता है क्या, एक ही होता है। इसलिए राजन दान देते हो कि नहीं। उसने कहा बोला हूं तो देना पड़ेगा। दे दिया उन्होंने, दान तो दिया, सब कुछ दे दिया। अब महाराज मुझे दक्षिणा चाहिए। अब सब लेने के बाद क्या बोल रहे हैं, दक्षिणा चाहिए। अब उसके पास कुछ नहीं था, सब देने के बाद दक्षिणा में क्या दे, 60 भार सोना मांगा। कितना, 60 भार। तो राजा तो पहले कह दिया था मैं खजाने दे, खजाना तुम्हारा मेरा हो गया, राजगद्दी राजमुकुट सब मेरा हो गया। अब क्या करे, इसकी पूर्ति के लिए कहा गया तो वो कहते हैं किसी से उधारी नहीं लोगे, अपने पहचान वालों से मांगोगे नहीं, तुम कैसे भी करके मुझे दो। कितने समय में दोगे, 1 मास का समय मांगा। मास दिवस के भीतर कहां से क्या करे। मैं निवेदन करता हूं इस बीच में व्यवस्था करना था उनको, और राजा इसके लिए क्या करे, अपनी धरती को छोड़कर जाना था अनजान स्थान पर। रातों रात अपनी पत्नी के साथ पुत्र के साथ नगर छोड़ करके, अयोध्या छोड़ करके चले। ऋषि उसके साथ साथ चलने लगा तो कहां पहुंचा, तो रूप बदल करके, कुछ नहीं था उनके पास, साधारण व्यक्ति की तरह काशी के बाजार में पहुंचे। अपने आप को बेचेंगे और बेच करके इस ऋषि का कर्जा देंगे, इनका दान वहन करेंगे। राजा की पत्नी तारामती कुछ स्वर्ण लेकर के ब्राह्मण के हाथ में इनको बेचा गया। दासी काम करने लगी वहां। घटना बहुत लंबी है, मैं बहुत आपको स्पर्श बस कराते ले चल रहा हूं। और स्वयं एक चांडाल के हाथ में बिक गए और अपना दान उन्होंने सफल किया। अब परीक्षा यहाँ पूरी हो गई है, ऐसा है क्या, परीक्षा पूरी नहीं हुई। ये बेचारी अपने बच्चे को लेकर के गई तो उसके बच्चे को रोज धुतकारती थी, जो ब्राह्मणी है वो, हमने तुमको दासी रूप में खरीदा, तुम्हारे बच्चे को थोड़ी, इसलिए 2 जने का खाना नहीं देंगे। वो कहते हैं एक ही जने का देना, मैं अधिक अपने बच्चे को खिला दूंगी, उससे बच जाएगा तो मैं एक आध 2 कौर खा लिया करूंगी। खूब काम कराते, उसके बच्चे को हमेशा कोसती थी वो। इससे अच्छा है तुम्हारे बच्चे का भार मेरे घर में, वो मर जाता तो ठीक था। ऐसा मत कहो मालकिन, ऐसा मत कहो मालकिन। और एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र से रहा नहीं गया और परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उसका बेटा अपने साथियों के साथ खेल रहा था एक उद्यान के पास, तो एक काले रंग के नाग बन करके उसको डस लिया। जैसे डसा रोहित कुमार को, तड़पने लगा रोहित, मुंह से झाग निकला। खबर किया गया, दौड़ के बच्चों ने आकर कहा कि ओ दासी तुम्हारे बच्चे को सांप ने काट लिया, वो उसके मुंह से झाग निकल रहा है, माँ माँ कह रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ो। वो कपड़ा धो रही थी, बर्तन मांज रही थी, वो कहती मेरा बेटा, ये कहकर दौड़ने लगी थी। उसी समय वो ब्राह्मणी आकर कहती, उसने कहा बैठो बर्तन मांजो ये और कपड़ा धो। पूरा काम समाप्त होने के बाद जान उसने कहा मालकिन मेरे बच्चे को सांप ने काट दिया है, मामा कह रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है, मुझे जाने दो। उसने कहा तुम मेरी दासी हो, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं। वो बेचारी रो रो करके पूरा काम की, तब तक कि वो उसका बेटा
उसका बेटा मर चुका था। जब पहुंची ना तो रात हो गया था, सब लोग छोड़कर गए, वो अकेले लावारिस की भांति पड़ा था। वो कोई कफन भी डालने वाला नहीं था उसके ऊपर में। देखा, बहुत व्याकुल हुई और तब बहुत विलाप करती है, कोई सहयोग देने वाले नहीं मिले। अब ये स्थिति उनकी आ गई। अब देखो, धर्म के नाम से इतनी परीक्षा उसने सही, तो कहते हैं उनका अंतिम संस्कार कर दो कहकर शमशान ले जाना था। उसके पास कफन के लिए कपड़े नहीं थे, कर देने के लिए शमशान भूमि के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वैसे ही पहुंच गई। कौन से भूमि पर पहुंचे? शमशान की। और जहां नौकर बन करके राजा रहा करते थे, वहां रात को एक स्त्री आई है अपने बच्चे की लाश लेकर के। महाराज, उसने कहा मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो, मेरा और कोई नहीं। उसने कहा क्या है, कर के रूप में क्या देना चाहते हो? उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं? उसने कहा बिना करके, बिना कर दिए मैं कैसे संस्कार करूंगा? मैं अपने मालिक का नौकर हूं, उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। वो पूरी बात रो रो कर कहने लगी। आज ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपने बच्चे के लिए कफन की व्यवस्था नहीं कर पाई, कर देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। ये कह करके रोने लगी, कहने लगी, पूरी निवेदन करने लगी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अटल थे। धीरे धीरे राजा हरिश्चंद्र के कान में वो आवाज पहचाने जैसे लगे। अपनी पत्नी की आवाज पहचानेंगे कि नहीं? उसी समय सोच ही रहे थे, बिजली चमका, और बिजली चमका तो देखते हैं क्या, जब तारामती को देखा तो व्याकुल हो गए। और व्याकुलता के साथ में उसने पूछा तुम कौन हो? कौन हो? जल्दी अपना परिचय बताओ। उसने कहा मेरा क्या परिचय जानोगे? क्या परिचय बताऊं? हुआ करती थी कभी अयोध्या की रानी हुआ करती थी, धर्म के नाम से हम बिक गए। मेरा एक बेटा था, इसके पिता इनसे बिलग हैं और मेरे साथ ये दशा हो गई। इतना बस कहा, वो रोने लगा। मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूँ, तारामती मैं ही। ये जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है? विलाप करने लगे। उसने कहा आप तो समझ गए ना, ये तुम्हारा बेटा है। उसने कहा बेटा मेरा खो गया। लेकिन वो कहते तारामती ये पुरानी बात हो गई, मैं दूसरे का नौकर हूँ, मैं बिक चुका हूँ, तो अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करोगे? उसने कहा मैं बिना कर लिए ये अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो अपने आंचल को फाड़ करके वो देती, देखिए एकांत में निभा रहे धर्म को, कोई है क्या उस समय देखने वाला? अंतिम संस्कार करने के लिए जब चीता में लेटाए तो छाती फटने लगा इनके। परमात्मा से कहे भगवान तुम तो दयालु हो, हमारा सब लूट गया। एक बेटा था, वो अंतिम संस्कार माता पिता को करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में आग लगाने वाले तो उसी समय भगवान से रहा नहीं गया। ब्रह्मा विष्णु सब प्रकट हो गए। उस समय इंद्र आदि सब देवता खड़े हो गए। कहते हैं राजन तो चिंता मत कर, तेरे बेटे की तुम्हारी परीक्षा थी। ऐसा परीक्षा जीवन में कभी ना किसी को हो, ना कभी होना चाहिए। तेरा बेटा मरा नहीं, देख उसके सिर पर हाथ रखे, उठ बेटा। तेरे माता पिता विलाप कर रहे। उठकर खड़ा हो गया। उससे कहते राजन तुम्हारा परीक्षा पूर्ण हुआ। ये यश कीर्ति की चर्चा धरती मंडल में हमेशा लोग गाएंगे कि राजा हो तो ऐसा हो। सूर्यवंश की कथा है।